हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल रोशनी नेगी पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरी सीरीज सुबह की 9:30 बजे से। और घर का लगभग सारा काम निपट चुका है और हमें जाना है स्कूल। स्कूल से आकर का मैसेज कि सभी मातृशक्तियों को स्कूल में बुलाया गया है। और देखते हैं वहाँ पे अतिथि के रूम में कौन आया है और छोटे छोटे बच्चों की जो कार्यक्रम है उनको भी दिखाऊंगी और स्कूल का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी दिखाऊंगी मैं। तो ले चलते हैं आपको स्कूल में, सीधे मिलूंगी मैं आपको स्कूल में। तब तक मेरे साथ बने हम मैं श्रीमती रेणु श्रीलाल दीदी जी के बैच अलंकरण के लिए हमारी मातृ भारती की सदस्य श्रीमती पूजा बेजवाल जी को मंच पर एक बात सभी भैया बहनों से सुनना है, कक्षाओं में कोई भी भैया बहन नहीं दिखाई देना चाहिए। पीछे वाले प्रांगण में रहेंगे और पीछे वाले प्रांगण में संतोष जी वहाँ पर है, आरती बहन जी वहाँ पर है। बैडमिंटन वाले पीछे वाले प्रांगण में जाएंगे, शेष भैया बहन आगे वाले प्रांगण में। कक्षाओं में कोई भी भैया बहन नहीं होना चाहिए। विशिष्ट अभिभावक में मैं श्रीमती कुमुदिनी देवी जी के बैच अलंकरण के लिए श्रीमती अंकिता देवराड़ी जी को आगे बुलाती हूँ। अपनी पठानाचार्य जी को आगे बुलाती हूँ। छोड़ दे। हाँ हाँ बढ़िया। पट्टे के लिए मैं कृष्णा दीदी जी को आगे बुलाती हूँ। फोटो श्रीमती उर्मिला भिड़िया जी कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए मैं अपने पठानाचार्य को आगे बुलाती हूँ।
के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में एक 34वां श्लोक आता है, कीर्ति वाकाचा नारीणाम, कीर्ति वाकाचा नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। कीर्ति अर्थात जो नारियों में ये के लिए प्रेरित करता है। श्री अर्थात हम क्या तात्पर्य लेते हैं? श्री से लेते हैं हम तात्पर्य लक्ष्मी। हम कहते हैं लक्ष्मी क्या? लक्ष्मी तो हमारी केवल पैसा ही लक्ष्मी नहीं होता, धन संपत्ति। धन संपत्ति श्री का तात्पर्य इसमें लिया गया। किससे लिया? धन संपत्ति से लिया। हमारा धन, हमारी संपत्ति, जो हमारा धन होता है, धन के साथ साथ हमारी संपत्ति क्या क्या है उसमें इसलिए बताया गया। जो हमारी संपत्ति है, धन, धान्य, वृक्ष, वनस्पति, गौ और जल, इन सबको इनका संरक्षण करना और संवर्धन करना एक किसका गुण होता है? नारी का ही गुण होता है। केवल हमारी संपत्ति ऐसा ही हमारा संपत्ति तक नहीं मानी जाएगी। तो इन्होंने किस किस गुणों को माना? धन, धान्य, वृक्ष, वनस्पति, इनका संरक्षण और संवर्धन करना एक नारी का ही गुण होता है। इसके बाद इन्होंने बताया वाक। वाक अर्थात वाणी। अब हमारी वाणी कैसी होगी? एक वाणी से ही महाभारत का युद्ध हो गया। एक वाणी से ही सब कुछ व्यक्ति अपना दूसरे लोगों का दिल जीत लेता है। एक वाणी ही इतने बड़े महाभारत का युद्ध खड़ा कर दिया। तो वाक वाणी हमारी कैसी हो? तो इसमें पहले ही इस श्लोक में बता दिया गया। उन्होंने जो सावित्री थी, एक उदाहरण बताया कि सावित्री की कथा आप सबको पता होगी। जो सावित्री थी, उनकी वाक चातुर्य के कारण ही उन्होंने अपने पति को प्राण वापस ले आए। यमराज जब लेने आए तो उन्होंने यमराज को कह दिया। तो यमराज को एकदम जब उन्होंने तदस्तु आशीर्वाद दे दिया, तो आशीर्वाद के पश्चात उन्हें अपना क्या लेना पड़ा? अपना उनका वरदान देना पड़ा कि मैं तो आपको कह चुका कि हो जाएगा। तो एक वाक चातुर्य के कारण ही सावित्री अपने पति के प्राण वापस ला सकी। दूसरों पर जो होता है तर्कों और विवादों से व्यक्ति का मन नहीं जीता जाता। जो तर्क होते हैं, जो विवाद होते हैं, इनको दूर करके तर्क विवाद को हमको पीछे, और नारी अपने मधुर गुण, मधुर वाणी से ही अपने दूसरे अन्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये किसने बताया गया? गीता के श्लोक में बताया गया। जो होता है वाणी के कारण वो सद्गुण, सदाचार के जो गुणों को प्रेरित करती है, भजन करती है, कीर्तन करती है, ग्रंथ करती है, गायन करती है, साथ साथ अपने संतति को भी आगे बढ़ाती रहती है। अपने घर में हमारी जो पूजा होती है, भैया बहन देखते हैं, अपने बच्चे देखते हैं, और संतति उन गुणों को आगे विकसित करती रहती है। स्मृति अर्थात, और हमें अच्छी मेमोरी को याद रखना, उसे स्मृति कहते हैं। मैं नगर के कुल की बेटी हूँ। बहुत बड़ी इसमें शब्दावली है। जो ये इतना बड़ा नगर है, हम कहाँ हैं? एक बेटी कहा, कुल कहा। कुल क्या होता है? एक कुटुंब होता है। तो जो हमारी बच्चियां हैं, अभी जो छोटे बच्चे हैं, एक क्या है? एक छोटी बालिका है, एक कन्या है। उसके बाद वही कन्या क्या बन जाएगी? बालिका बनेगी। बालिका के बाद वही एक नारी के रूप में जाएगी। नारी के बाद वो जैसे यहाँ दादी है, नानी है, उसी का ही रूप लेने लग जाएंगे। तो उसमें क्या बताया गया? स्मृति। बच्चों को हमेशा याद दिलाना कि मैं ईश्वरीय शक्ति का अंश हूँ, मैं नगर के कुल की बेटी हूँ। सूक्ष्मतम जो विवरण होते हैं उसको याद रख पाने की क्षमता किससे होती है? पुरुष से अधिक किससे बताई गई है? नारी में बताई गई है। पुरुष की क्षमता होती है, लेकिन बताया गया कि उस पुरुष से अधिक क्षमता किसमें होती है? एक नारी में होती है। इसमें हमारे जो पूरे हमारे 12 महीने होते हैं, 12 महीनों के अकॉर्डिंग ही हमारे 30 त्योहार बनते हैं। तो हमारी जो अपना नवरात्र की पूजा होती है, उसमें पूरा इस नवरात्र की जो हमारी सप्तशती का वर्णन होता है, उसमें पूरे इन गुणों का भी उसमें वर्णन किया गया है। के बाद बताते हैं जो स्मृति, हमारी माताओं ने क्या किया। अब आप देख रहे होंगे, एक उदाहरण आपके सामने, हम सबके बारे में जो हमारे अंदर जो सात शक्तियाँ होती है उनके बारे में बहुत ही अच्छी से जानकारी दी है।
आगे मैं एकल गीत के लिए पुनः अपने प्रधानाचार्य जी को मंच पर बुलाती हूँ। नवयुग का नव विचार आया, नव चेतना भरा जीवन, अपने घर को चलो बनाए, गोकुल साजन मन भावन, गोकुल साजन मन भावन, उठते ही हो भूमि वंदना, उठते ही हो भूमि वंदना, क्षमा मांगते धरती से, क्षमा मांगते धरती से, सूरज की वो हंसती किरणें, सूरज की वो हंसती किरणें, सुप्रभात कहती हमसे, सुप्रभात कहती हमसे, वैदिक मंत्रों के पाठन से, वैदिक मंत्रों के पाठन से, घर का हर कोना पावन, घर का हर कोना पावन, नवयुग का नव विचार आया, नव चेतना भरा जीवन, अपना भोजन मन निर्माता, ब्रह्म कहाँ है वेदों में, ब्रह्म कहाँ है वेदों में, ऐसा भोजन साथ करे तो, ऐसा भोजन साथ करे तो, अमृत घुलता तन मन में, अमृत घुलता तन मन में, मिलकर बाटे सुख दुख बाटे, मिलकर बाटे सुख दुख बाटे, रहे एक हृदय स्पंदन, रहे एक हृदय स्पंदन, नवयुग का नव विचार आया, नव चेतना भरा जीवन। कुटुंब प्रबोधन एवं पर्यावरण के संबंध में हमें संक्षिप्त सी जानकारी देने के लिए डॉक्टर मारिसा पमार जी को आगे बुलाती हूँ। अतिथिगण, शिक्षकगण और मातृशक्ति, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज इस गोष्ठी में हम लोगों को आदेश हुआ है मैडम द्वारा कि कुटुंब प्रबोधन के बारे में संबोधन करना है। कुटुंब प्रबोधन का अर्थ क्या? कुटुंब का मतलब परिवार, और परिवार को साथ में रहने के लिए, साथ में परिवार को जोड़ने के लिए आज मातृशक्ति को इकट्ठा करा गया। और चूंकि मातृशक्ति एक परिवार की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, तो इसका बोझ भी आप ही के कंधों पर है। कुटुंब प्रबोधन का अर्थ परिवार के माध्यम से बच्चों में कुटुंब प्रबोधन को बोलेंगे। भारतीय परिवार में बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि बड़ों का आदर करें, छोटों के साथ प्रेम भाव से रहें, और अपना जीवन जो है उसको परिश्रम से हम लीड करें। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा। संस्कार को एक परिवार के बीच में संस्कारों को सबसे बड़ा आभूषण माना गया है। अगर हम दो टाइप की फैमिलीज, आप लोग को पता होगा, दो टाइप की फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिली बोला जाता है और जॉइंट फैमिली बोला जाता है। जो संयुक्त परिवार है उसको जॉइंट फैमिली बोला गया है।
और आज जो है मैं क्या फ़ायदे हैं जॉइंट फैमिली में रहने के, अपने हेल्थ उससे रिलेटेड भी आप लोगों को समझाऊंगी कि क्या क्या हम लोगों को जॉइंट फैमिली में रहने, अगर हम साथ में रहते हैं तो बच्चों का कैसे विकास जो है, हमारी हेल्थ, उसमें हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो माइलस्टोन्स बोलते हैं बच्चों के। उसमें क्या होता है कि 1 साल के अंदर क्या क्या बच्चा डेवलपमेंट क्या क्या उसके हो रहे हैं, 2 साल के अंदर उसके क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो इसी तरह से 5 साल तक हम सारे डेवलपमेंट काउंट करते हैं बच्चों को। माइल मेरे माथे का चंदन है, मेरे माथे का चंदन है, आइए मान्यवर आपका अभिनंदन है। अब मैं बुलाना चाहती हूँ प्रश्नोत्तरी के लिए शिवानी बहन। बिजली चमकती है, बिजली चमकती है तो आसमान बदल देती है, जब आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है लक्ष्मीबाई की तरह नारी शक्ति तो दुनिया का इतिहास बदल देती है, दुनिया का इतिहास बदल देती है। दिन की रोशनी ख्वाब बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई, जिस घर में उसकी नाम की तख्ती न थी, जिस घर में उसके नाम की तख्ती न थी, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। जिस रोशन हो पूरा देश, जब नारी में शक्ति होगी तब देश में उन्नति होगी। देश को आगे बढ़ाना है तो नारी को सशक्त बनाना है, जब नारी में है शक्ति सारी फिर नारी क्यों है बेचारी। नहीं सहना है अत्याचार, नारी शक्ति का यही आधार। यदि भारत को करनी है तरक्की, नारी शक्ति की पहचान जरूरी है, नारी शक्ति की पहचान जरूरी है। अभिनंदन, स्वागत और प्रणाम करती हूँ आप सबके लिए। मेरा विषय है महिलाओं का क्या योगदान है। विषय बड़ा अच्छा है, सब महिलाएं हैं, ध्यान से सुनना। आता सबको है, लेकिन एक थोड़ा परिपाटी है, बनी हुई है। अगर मेरी जगह पर आप जाएंगे आप कुछ न कुछ बोल देंगे। मुझे कब रात फोन आया दीदी का, कृति जी का, कि आपको बोलना है। मैंने कहा भाई पहले बताते तो कुछ होता, लेकिन चलो ये तो मस्तक चलता रहता है, इसका काम ही चलने का रहता है। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय यहाँ पर दिया है। और आज का जो विषय है माने नारी का योगदान क्या है। हम सब यहाँ पर महिलाएं हैं, अब योगदान क्या है हमारा। देखो स्त्री जो है राष्ट्र के एक प्राण शक्ति है, बिना स्त्री के समाज नहीं है, राष्ट्र की धुरी है ये। हमारा वेद शास्त्र कहता है कि राष्ट्रस्य सुदृढ़ा शक्ति समाजस्य च धारिणी भारते संस्कृता नारी मता नारायणी सदा। जो राष्ट्र की एक सुदृढ़ शक्ति है वो कौन है? स्त्री है, नारी है। औरत नहीं बोलते हैं, ये औरत शब्द है, मैडम शब्द है। आपने बहुत बार, अगर आपको नहीं सुनाई दिया होगा तो इन शब्दों का कभी आप गूगल में प्रयोग करके देखना। ये हमारी संस्कृति में उचित नहीं है। तो स्त्री जो है राष्ट्र की सबसे बड़ी आधार शक्ति है। क्यों? परिवार के बारे में सुना है कि कुटुंब प्रबोधन। क्या है कुटुंब प्रबोधन? क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है? सदियों से कुटुंब चला आ रहा है, आज क्यों ऐसा हो रहा है?
इसका जो कर्णधार है, इसको जो इस स्थिति पर पहुंचाने वाला है, ये कौन है? मैं ही तो हूँ। क्योंकि मैं एक नारी हूँ और नारी के ऊपर सारा परिवार, सारा समाज, सारा राष्ट्र, सारा देश निर्भर रहता है। यह मत सोचे कि मैं एक परिवार, एक बच्चे की माँ हूँ, मेरा दायित्व तो केवल घर तक ही है, ऐसा नहीं है। कहते हैं ना, बिंदु बिंदु से सिंधु बना है, बिंदु बिंदु से ये बादल। एक एक बूंद जब इकट्ठा होती है, छोटे छोटे नाले जब निकलते हैं, छोटी छोटी जब नदियों का मुहाना निकलता है, तो ही समुद्र में जाकर के सागर का रूप लेते हैं। तो इस सृष्टि की अरुणिमा जो हमारी संतानें हैं, ये हमारे इसी हमें समाई हुई है। माता का रूप बनकर तूने बिखेरी है छटा, पत्नी का रूप बनकर तूने ही जौहर किया है, अग्नि परीक्षा देकर सतीत्व का परिचय दिया है। झांसी की रानी बनकर रणचंडिका बनी तू, सती तू पद्मजा तू है देवी सरस्वती, परित्राण साधुना काली मातु यशोमती। हे नारी शक्ति तू ही राष्ट्र की निर्मात्री है, हे नारी शक्ति तू ही राष्ट्र की सृजन दात्री है, और हे नारी शक्ति तुझे मेरा कोटि कोटि वंदन है। धन्यवाद। श्रीमती रेणु सुंदरियाल दीदी जी भी आगे आ गई। जॉइंट फैमिली में रहती है। हमें भी एक पूरी सीख लेनी है। इसमें सप्तशती में जो दिया गया है, जो माताएं रहती हैं उनको सम्मान। तो दादी जी से हमें भी एक प्रेरित होना है कि इस उम्र में जब हमारी बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, तो अपनी दीदी को अब इस तरीके से सम्मानित किया जाए। अपने एक निस्वार्थ भाव से, कोई बुआ को कहा नहीं जाता कि बुआ जी आपने ये कार्य करना है, ये अपने सम्मान के लिए आई कल, लेकिन प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया, तो दीदी ने अपने ये जितनी भी सामग्री है ये उठाई। तो इसे कहते हैं निस्वार्थ भाव से निरंतर। अपनी कोई इनको ये नहीं था कि मुझे इतना पैसा, 35 साल इन्होंने अपने इसी विद्यालय को दिए हैं, 35 साल। तो आज हमें ऐसी दुआ, जैसे कोई दूसरी दुआ मुझे नहीं लगता कि इस कलयुग में मिले। तो आप निस्वार्थ भाव से दीदी को मैं बुआ का सम्मान करेंगे। श्रीमती विजयश्री देवी जी भी आप आगे आ गए। अपने बहुएं हैं, नाती पोते हैं, तो हमें सबको दादी से, दादी माँ से, नानी माँ से प्रेरणा लेनी है हम सबको। इसलिए अपनी पीढ़ी को, जो मैंने बताया बालिकाएं होंगी, वो आज कन्या है, कल बालिका होगी, परसों वही किसी की बहू बेटी बनेगी, है ना। तो उन्हें आगे, हमें इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। आपकी संयुक्त परिवार से दादी जी हैं, अपने इसी विद्यालय में आपके नाती पोते मेरे विद्यालय में ही पढ़ते हैं, और भैया भी आगे पोस्ट में है काफी। तो हम प्रेरणा लेंगे इन सब दीदी, जो बात आज महान दीदी, दादियाँ, महान माताएं आई हुई हैं सम्मानित, हम सब एकजुट होकर आगे हमें सप्तशती को कीर्ति श्री वाकाचा नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा, इससे हमने शुरू किया। और इसी में एक संकल्प लेके हम एक संकल्प लेंगे कि हमें आगे निरंतर अपने आप को कैसे आगे बढ़ना है, उस प्रतिभा को अपने आगे कैसे उजागर करना है। कृति बाजा जी मैडम को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने आज मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया। और हमारी समाज सेवक, हमारी कृष्णा भट्ट दीदी, जिनका मार्गदर्शन मुझे बार बार मिलता रहता है, और उनके साथ हर कार्यक्रमों में मुझे यह मौका मिलता है, उनका भी तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और हमारी मानिका पवार मैडम जी का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ पे हमारी सभी अध्यापिकाएं
और हमारी बहनें, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। और मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, मेरी यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग माता बहनें आई हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। आपको सभी के वक्ताओं से पता चल ही गया होगा कि ये जो कार्यक्रम किया गया था, और मैं अपनी प्रधानाध्यापिका की सृजन करता हूँ, सृजन करती हूँ मैं अपने प्रति एवं भारतीय संस्कृति मैं कुल परंपरा सिखाऊंगी, विविधता के साथ घर चलाऊंगी, पर्यावरण हितैषी जीवन शैली अपनाऊंगी, भारत के नागरिक कर्तव्यों का विश्व कल्याण के लिए कार्य करूंगी। मैं अपनी सत्य शक्ति का जागरण करने के लिए ऐसी नहीं, यहाँ पे ऐसी ना हो आगे मम्मी होगी।